गोल्ड अपडेट्स और गोल्ड ट्रेडिंग के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों को ये पता होगा कि गोल्ड की ट्रेडिंग के लिए और गोल्ड को जो हम फिज़िकल इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसकी ट्रेडिंग करते हैं फिज़िकल गोल्ड में, इन दोनों के लिए दो चीज़ें बहुत अहम होती हैं। एक होता है टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस ये होता है कि हम जो गोल्ड की ट्रेंड लाइंस और ये और इस तरह की बहुत सारे ग्राफ, H4 कैंडल वगैरह 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 तमाम चीज़ों को देखते हुए कहाँ पे क्लोजिंग हुई है, कहाँ पे इसकी ये मार्केट जो है वो ओपन हुई है, किस तरह का ट्रेंड चल रहा है और क्या चीज़ें हैं जो कि गोल्ड किस तरफ को जा सकता है, ये तमाम चीज़ें हम टेक्निकल में बात करते हैं। अंदाज़न ये भी जो है वो होती हैं सारी बातें, ये तकरीबन ये पत्थर पे लकीर नहीं होती, लेकिन होती हैं, इनका एक असर होता है। एक्सपीरियंस जो है वो गुज़िश्ता भी, वो भी इस चीज़ में ही काउंट कर लीजिए। बाकी रहा दूसरा जो है वो फंडामेंटल होता है। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फंडामेंटल का क्या मतलब है कि जो ख़बरें आती हैं, जो हालात माशी होते हैं, जो ऐसी कंट्रीज़ जो कि डेवलप्ड हैं, जो कि जिनकी इकोनॉमीज़ जो हैं वो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती हैं दुनिया की इकोनॉमी पे, तो उनकी जो ख़बरें होती हैं इकोनॉमी के से मुतालिक, जब वो ख़बरें आती हैं तो उसमें गोल्ड के रेट में बड़ी तेज़ी से रद्दोबदल होता है। तो उन फंडामेंटल्स को भी देखिए, मैं बहुत आसान ज़बान में कोशिश करता हूँ कि बिल्कुल सादा से लफ्ज़ों में आपको सिखाऊं और बताऊं कि भाई क्या हो रहा है, यानी कि गोल्ड को हम कैसे हम कर सकते हैं ट्रेडिंग। तो वो फंडामेंटल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, उनको मैं ख़तरनाक डाटा कहता हूँ। चाहे वो ऊपर जाएं, चाहे वो नीचे जाएं। ऊपर जाएंगे तो यकीनन जिन्होंने परचेज़ किया हुआ है उनको फ़ायदा होगा, और जिन्होंने नहीं परचेज़ किया हुआ उन्हें नुकसान होगा, क्योंकि वो उस जगह पे जाके परचेज़ नहीं कर सकते। ये तमाम चीज़ें देखने की वाली होती हैं, इसको समझना चाहिए। तो फंडामेंटल्स जो है उसको बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल है। लिहाजा इस हफ्ते के फंडामेंटल्स के साथ आपके खिदमत में हाजिर हूँ। आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ, रोज़ाना आपको जो है समझाता हूँ। दो वीडियोस मेरी गोल्ड पर और एक प्रॉपर्टी पे आती है, ज़रूर देखा करें, आपके फ़ायदे के लिए होती है। तो अगले जो पहले तो आज गोल्ड का हम रेट देखते हैं कि क्या है, वो 2330 है डॉलर पर आउंस। और इसके जो लेवल्स मैंने बनाए हैं, डेटाज मैं आपको आखिर में बताता हूँ, और जो इम्पोर्टेंट तरीन डाटा है उसके मुतालिक भी बताता हूँ। तो 2240 तक ये नीचे जा सकता है, और 2400 से ऊपर यानी 2410, 15, 20, ये इसके लेवल्स मैंने बनाए हैं। नीचे 2240 और फिर 2420। अच्छा जी, रेट आज पाकिस्तान में जो इसका चल रहा है वो पीस का 2,39,000 में बाइंग, 2,39,500 में सेलिंग। फिर जो आपका रवे का रेट है वो 2,36,500 में बाइंग और 2,37,000 में सेलिंग। चांदी 27.46 पर है और 2570 रुपये में बाइंग, 2620 रुपये में सेलिंग। ऑयल 86.67 पे है। तो गोल्ड अभी अगर हम देखें तो 2,39,000 पे चल रहा है। आज के दिन इसमें थोड़ा सा इजाफा होने का चांस है। दूसरी बात ये कि देखें, अभी आज है संडे, मंडे को मार्केट खुलेगी और एक्सपेक्टेडली ट्यूसडे को इतना काम नहीं होगा। तो यानी है ही नहीं, आपका जिस तरह भी ईद के दिन आ रहे हैं, तो इन दिनों में मेरी निगाह में लोग जो समझदार लोग होते हैं, ख़ास तौर पे यूरोप और अमेरिका में तो ख़ास तौर पे होता है कि जब छुट्टियां होती हैं तो उससे पहले वो अपनी जो कैश है उसको कन्वर्ट कर लेते हैं गोल्ड में, यानी गोल्ड ख़रीद लेते हैं। तो गोल्ड की ख़रीदारी अभी जारी है, गोल्ड ख़रीदा जा रहा है, इसीलिए पाकिस्तान में रेट इसका भी हाई है। तो
बेचने वाले तो हैं, काफ़ी लोग बेचने वाले तो निकल भी गए हैं, जो काफ़ी अरसे के फंसे हुए थे उन्होंने तो आसरा ही नहीं किया, वो तो नुकसान में भी निकल गए थे। लेकिन अभी जो गोल्ड की परचेजिंग है वो लोग कर रहे हैं जो कि इस चीज़ को समझते हैं कि हालात कुछ भी हो, हमें तो गोल्ड रखना है ना, ठीक है। सुनयारों को गोल्ड रखना होता है, उनकी वर्थ गोल्ड होती है, उनका वर्थ पैसा नहीं होता, ठीक है। तो वो गोल्ड ख़रीदा जा रहा है, इसलिए इसके बढ़ने का इम्कान भी मौजूद है। और सिल्वर जो है उसमें भी बड़ी परचेजिंग डल रही है इस वक्त, ठीक परचेजिंग डल रही है। कुछ लोग इसकी परचेजिंग के लिए जो है वो समझा भी रहे हैं लोगों को कि इसकी परचेजिंग कर ली जाए। ऑयल 86.67 है। हम जब मार्केट खुलेगी तो इसमें फिर हम सेलिंग में ही बैठेंगे। बहरहाल फंडामेंटल्स जो हैं, गोल्ड बहरहाल बुलिश है, गोल्ड ऊपर जाने के इम्कानात बहरहाल मौजूद ज़रूर हैं, लेकिन डर इस बात का होता है कि गोल्ड जब नीचे गिरता है तो फिर वो चांस नहीं देता। अच्छा जी, मंडे को जर्मन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है, वेडनेसडे को यूएसए सीपीआई मंथली और ईयरली नंबर्स हैं, और यूएसए कोर सीपीआई मंथली नंबर्स हैं। तो ये इन्फ्लेशन नंबर्स एक्चुअली हैं और बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं ये, इसलिए उस दिन जो है वो बहुत ज़्यादा वो बहुत इम्पॉर्टेंट डे है। उस दिन अपना आप को ज़रा संभाल के कीजिएगा। वो उस दिन बात हो जाएगी किस टाइम आना है और क्या होना है, उस पर भी हम रोशनी ज़रूर डालते हैं। बैंक ऑफ कनाडा की मॉनेटरी पॉलिसी है, बैंक ऑफ कनाडा का रेट स्टेटमेंट है, बैंक ऑफ कनाडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, और 10 यूएसए 10 ईयर्स बॉन्ड ऑप्शन है, फिर यूएसए एफओएमसी मीटिंग्स मिनट्स हैं। तो ये कितने डेटाज हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 इम्पॉर्टेंट तरीन डेटाज हैं। थर्सडे को यूरोप की मॉनेटरी पॉलिसी है, और फिर यूरोप की जो है वो ईसीबी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, और फिर यूएसए कोर पीपीआई नंबर्स हैं, यूएसए पीपीआई नंबर्स हैं, यूएसए अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स हैं, और फिर यूएसए एफओएमसी मेंबर विलियम्स की स्पीच है, फिर है यूएसए 30 ईयर्स बॉन्ड ऑक्शन भी है इसी दिन, और फिर ये थर्सडे को है। फिर फ्राइडे आता है जी, तो फ्राइडे को ब्रिटेन का जीडीपी नंबर्स हैं, और यूएसए के प्रीलियम कंज्यूमर सेंटीमेंट है, और फिर यूएसए का इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन है। ये इम्पोर्टेंट तरीन डेटाज हैं जिस वक्त हमने बहुत एहतियात से, टेक्निकल चल रहा है वो तो आपको रोज़ाना बताया जाएगा, साथ साथ ये जो फंडामेंटल्स हैं इनके बड़ा ख्याल रखना है। फंडामेंटल्स कैन चेंज टेक्निकल एनालिसिस, यानी सारे टेक्निकल एनालिसिस को वो तबाह भी कर सकता है। यानी अगर टेक्निकल एनालिसिस ये कहते हैं कि ये बुलिश यानी ऊपर जाएगा, तो फंडामेंटल एक न्यूज़ भी इसको नीचे फेंक सकती है, और काफ़ी नीचे फेंक सकती है। तो लिहाजा इन चीज़ों का एहतियात लाजमी की जाए। अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।